कक्षा 10 गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का प्रश्न 2 का तीसरा गणित है। अध्याय 2 है दो चरों का रैखिक समीकरण। उसी का प्रश्नावली 2 का आपका ये प्रश्न 2 का तीसरा गणित हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 2x ऋण 3/y बराबर 9, 3x धन 7/y बराबर 2 है, तो x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 जो ये दिया गया समीकरण है उसका हल है कि नहीं आपको हमको पता करना है। आइए हम मिलकर बनाते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, हम लिखते हैं दिया गया समीकरण है। जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x ऋण 3/y बराबर 9, फिर 3x धन 7/y बराबर 2। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। समीकरण एक में x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर अब आप देखिए ये हमारा जो समीकरण 1 है इसमें हम x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखते हैं। तो ये जो 2x ऋण 3/y बराबर 9 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1/2 रखते हैं। 2 गुणित 1/2 ऋण 3, y का मतलब 1/3 बराबर आपका 9। यहाँ हमारा है 2x ऋण 3/y बराबर 9, तो 2 यहाँ x है तो यहाँ गुणा, x का मतलब हम रख दिए 1/2 ऋण 3/y है तो 3/1/3 बराबर 9। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक कम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 3 गुणित ये 1/3 ये बटा से पलटेगा तो ये 3/1 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9। अतः 2x ऋण 3/y तो हमारा आ गया, देखिए आप 1 ऋण 3×9 बराबर 9। फिर इसके बाद आप देखिए 1 में 9 को घटाते हैं तो ऋण 8 बराबर 9। हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है क्या? नहीं है। अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 समीकरण 1 का हल नहीं है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर यहाँ आप देखिए x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखते हैं। हमारा समीकरण 2 है 3x धन 7/y बराबर 2। जहाँ जहाँ x है आप 1/2 रखिए और जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 1/3 रखिए। तो ये 3 गुणित 1/2 ये हो गया 3/2 धन 7 गुणित ये 1/3 है, पलट के 3/1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ आ गया हमारा 3/2 धन 7 या 21/1 बराबर 2। अब आप देखिए इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। 2 गुणित 1, 3 को 1 से, 21 को 2 से, तो ये आ गया 3 गुणित 1 धन 21 गुणित 2 बराबर 2। तो ये आ गया आपका 3 एकम 3, 21 गुणित 42 और 2 एकम 2 बराबर 2। तो 42 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 45/2 बराबर 2। अब आप देखिए 45/2, यहाँ 2 को यहाँ 2 से गुणा भी कर देंगे तो 45 बराबर 2 गुणा 2 यह 45 बराबर 4। दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, अतः समीकरण 2 का हल x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 नहीं है। और नीचे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3
दिए गए समीकरणों का हल नहीं है।